कोरोना के साए में लगातार दूसरे साल होने जा रही ईद की तैयारियां जारी हैं। पहले रमजान, फिर तरावी और अब अलविदा नमाज के बाद ईद को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। हालांकि आखिरी खबर मिलने तक ईद का चांद नजर नहीं आया। लखनऊ के मारूफ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तो 14 मई को ईद मनाने का ऐलान कर दिया। इस बीच कई मुस्लिम तंजीमों ने बेहतरीन पहल करते हुए ईद उल फित्र के पेश नजर सादगी से ईद मनाने की अपील जारी की। कोरोना बहरान में ईद का त्योहार सादगी से मनाने पर जोर देते हुए उस दिन भीड़ इकट्ठा न करने की भी अपील की गई। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने खैरात, ज़कात के अलावा और तरीके से भी गरीबों की मदद करने की अपील की। उलेमा की बातों की हिमायत करते हुए आम रोजेदार भी सादगी से ही ईद मनाने की बात कर रही हैं। इन्हीं पहलुओं पर हम आज का मुद्दा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। मुफ्ती मन्नान रजा साहब, डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब और डॉक्टर तनवीर चिश्ती साहब। तो कोरोना बहरान के बीच ईद की आमद शुरू होने वाली है। कल चांद नजर आएगा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज चांद देखने की तमाम कोशिशें जरूर की गई, लेकिन चांद आज नजर नहीं आया। यानी कि अब कल चांद नजर आएगा और जुमे को ईद का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन इस बहरान में ईद का जश्न सादगी के साथ मनाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ये मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 12 मई 2021 को लखनऊ में चांद नज़र नहीं आया और न ही कहीं से चांद होने की कोई खबर या तस्दीक हुई है। इस वजह से कल यानी 13 मई को 30वां रोज़ा रखा जाएगा और 14 मई 2021 को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। मैं इस मौके पर तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए ये अपील करता हूँ कि अपने घरों में रहें, घरों में रहते ही हुए ईद मनाएं और ईद की खुशियाँ मनाएं, घरों ही में ही नमाजें अदा करें और इस सिलसिले में जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उस पर पूरी तरीके से अमल करें। ईद का मतलब यह है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र करो और गरीबों से हमदर्दी करो, गरीबों को चैरिटी दो। इसीलिए आपको मालूम है कि ईद वाले दिन मुसलमानों के लिए 2 काम ज़रूरी हैं। एक तो ईद की नमाज़ पढ़ना, दूसरे सदका फ़ितर देना। सदका फ़ितर का मतलब यह है कि गरीबों को एक अमाउंट है, मिसाल के तौर से आप 100 रुपये समझ लीजिए, तो पर हेड 100 रुपये या 50 रुपये हर एक को गरीब अपने परिवार की तरफ से किसी गरीब को देना। ये 2 काम मुसलमानों के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें चैरिटी भी आ गई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको 100 रुपये देने हैं तो आप 1000 रुपये दो, चूँकि हमारा धर्म ये कहता है, कुरान शरीफ भी ये कहता है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करो। और इस कोरोना बहरान में ईद का जश्न कैसे मनाए, इसी को लेकर इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुफ्ती मन्नान रजा साहब, डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब, डॉक्टर तनवीर चिश्ती साहब, आप तीनों का खैर मकदम है। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना बहरान है, ये महामारी है, इस बीच त्योहार भी आते हैं, जश्न भी मनाया जाता है, लेकिन ईद का जश्न मनाने के लिए लोगों से तमाम मुस्लिम तंजीमें अपील कर रही हैं। उन्हें गाइडलाइंस जारी की गई है कि आप एहतियात के साथ ईद मनाएं, घर से बाहर ना निकले, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, लोगों के घर जाकर सिवैयां ना खाएं, यानी कि दूरी आपको बनाए रखनी है और जश्न भी आपको मनाना है। जाहिर सी बात है कि पूरे साल लोग इंतजार करते हैं कि ईद आएगी, 30 रमजान रखते हैं, उसके बाद ये दिन मुबारक होता है। तो ऐसे में वो जश्न भी फीका ना पड़े और एहतियात भी बरत ली जाए। क्या हिदायत देंगे आप हमारे नाज़रीन को? कि जश्न मनाने का सबसे बढ़िया तरीका तो है कि हम प्यार, मोहब्बत और जैसे आप साहब बता रहे थे कि हम दूसरों का भला सोचें, दूसरों की मदद करने की सोचें। और से शुरू में मैं सब अपने दर्शकों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को, युवा पीढ़ी और बच्चों को, सबको तहे दिल से ईद की मुबारक देते हुए मैं ये कहूँगा कि इस ईद के मौके के ऊपर हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर लें। आजकल जैसे माहौल है, इसमें जिसको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जा रहा है, जिसके 3 मूल
आधार हैं, यानी कि सब लोग मास्क पहने, थोड़ी अपने से दूरी रखें और अपना सफाई सैनिटेशन का, यानी कि आज तक हाथ सफा करने के लिए बात की जा रही थी। अब ये देखा है कि जो अब नए इसके स्ट्रेन आ गए हैं वो अब हवा में भी फैल रहे हैं, तो इसलिए डबल मास्क का सब लोगों को हिदायत दी जा रही है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कि मैं पहले अपने को बचाऊं, और अगर मुझे खुदा न खास्ता मुझे मालूम नहीं कि किसी वक्त से अगर मेरे को इन्फेक्शन हो गया है तो मैं दूसरों को ना दूं। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत ये है। इसके साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाए, वैक्सीनेशन करी जाए। तो इसके बारे में कोई गलत अफवाह ना फैलाई जाए, ये बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीका है, परंतु इस समय इसको जो है इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीनेशन को मान्यता दी गई है। उसके साथ मैं तो इस ईद के मौके पर आपकी चैनल से देश भर के सभी भाइयों बहनों को ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि आज हमें जरूरत है स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन की जी। यानी कि हम इंसान एक स्पिरिट है, एक रूह है, हम इस रूह को इसको इतना स्वस्थ बनाएं, इतना इसको अच्छा बनाएं कि हमें सब प्रकार की बीमारियों से राहत मिल सके, हमारा छुटकारा हो जाए। और इसके लिए जो हमारी ईद की जो हमारी सीख है, अगर हम उसको अपने लाइफस्टाइल में उतारते हैं, अपनी जीवन शैली में, तो वो यही है कि सब दूसरों का हम भला करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला हम कर सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। पर इस मौके में थोड़ी लोगों से दूरी मिला के आप अपना जो भी दूसरों के प्रति आपकी अच्छी भावना है, आप अपना प्यार जताना चाहते हैं, आप अपनी उनके प्रति जो भी इज्जत रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, वो आप दूर से भी दिखा सकते हैं। और इन 3 चीज़ों का जरूर इस्तेमाल करें, सबको सिखाएं, बच्चे बड़ों को सिखाएं और बड़े बच्चों को राह दिखाएं। इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हम अपना धैर्य, धीरज, शांति रखें। इस महामारी का सबसे ज़्यादा फैलने का जो लोगों ने आज हाय तौबा मचा रखी है, सबसे बड़ा वजह ये है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस ईद के मौके पे एक हम अच्छी सद्भावना, एक अच्छी शांति, एक दूसरे के प्रति प्रेम का रवैया अपनाएं और अल्लाह ताला को दुआ करें, उसके शुक्रान में रहें। उसने हमें जो कुछ दिया है उसके हम जितना शुक्रान करेंगे उतनी हमारी अपनी ताकत बढ़ेगी, हम अपने फायदे के लिए जी। तो जो उसकी नेमतें हैं उनको हम बार बार याद करके हर सांस में, और साथ के साथ पता नहीं आप मुझे दोबारा मौका देंगे कि नहीं देंगे, मेरा ये कहना कि सबसे ज़्यादा जो जिंदगी में हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अहम चीज़ है, वो है हमारा सांस जी। तो हर सांस को उस ताकत के साथ, उस शुक्रान के साथ एक एक सांस लें। जितना गहरा सांस लेंगे, जितना अच्छा सांस लेंगे, उतनी आपकी जो बीमारी से राहत की जो ताकत है, जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति बोल देते हैं या इम्यूनिटी बोलते हैं, वो आपकी उतनी स्वस्थ होगी। आपका कवच, जो आपका ढाल है आपके शरीर, वो इतना स्वस्थ होगा कि कोई कीटाणु आपके पास, कोई जर्म आपके पास फटक नहीं पाएगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप हमारे बहुत खास मेहमान हैं, मैं दोबारा भी आपको मौका दूंगी बोलने का, और आप इतनी अच्छी बातें हमारे नाज़रीन को बता रहे, उन्हें बेदार कर रहे हैं, तो ये मौका मैं कतई नहीं छोड़ूंगे। फिलहाल अभी मैं डॉक्टर तनवीर चिश्ती साहब के पास जाऊंगी। चिश्ती साहब, एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब ने, स्पिरिचुअल वैक्सीन, आप क्या कहेंगे इस पर? हेलो जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सबसे पहले मैं ईद की मुबारक पेश करना चाहता हूँ तमाम नाज़रीन को और दर्शक को। मुझे इस सिलसिले में ये कहना है कि ईद लफ्ज अरबी का है जिसके माने खुशी के हैं।
जी। क्योंकि एक महीना रोजे रखे जाते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो इस खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है कि हमें अल्लाह ने इस लायक बनाया कि हमने उसके हुक्म की तामील की। तो इस मौके पर तो ये कहा जाता है कि हमको सभी लोगों के साथ मिलना चाहिए, खुशो खुशू के साथ नमाज भी पढ़नी चाहिए। लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हैं कोविड की वजह से कि एक अज़ाब इलाही है, इसको हम मोहब्बत, प्यार, सुकून और जो भी अल्लाह की दी हुई हिकमतें हैं उनको बरूएकार लाकर हम इससे बच सकते हैं। बेशक। इस तरह की मिसालें हैं कि अजान हो रही थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बारिश आ गई तो आपने मुअज्जिन से कहा कि ये भी कह दो कि जो जहाँ है वहीं नमाज पढ़ ले। तो ऐसी हमें नहीं लाना चाहिए कि हम ज्यादा इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना करें। दारुलों को भी फतवा आ गया है कि 3 से ज्यादा 4 या 5 लोग तक ही मस्जिद में नमाज पढ़ें, अपने अपने घरों पर पढ़ लें। और ये भी उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर आपका जाना ईदगाह तक ना हो तो आप चाश्त की नमाज पढ़ लें। जी। तो हमारी इस एक्टिविटी से किसी शख्स को तकलीफ ना पहुंचे और मुल्क जिस परेशानी से, मुल्क क्या बल्कि आलमी लेवल पर जो परेशानी है, हमें उसको भी ध्यान में रखना है और खुद भी बचना है और दूसरों को बचाना है। क्योंकि मजहब की रूह ही ये है कि दूसरों की खिदमत। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चाश्त की नमाज पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। और मैं कराम ने इजाजत दे दी। फरंगी महरी की तरफ से भी एक फतवा आ गया है, उसमें कहा कि जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ही आप नमाज पढ़ें, कहीं पर मानका ना करें, लोगों घरों पर जाएं, अपने घर पर नहीं। अब तो अल्लाह का करम है, हमारे पास गैजेट्स हैं इस तरह के, हम घर पर बैठ के मुबारकबाद दे सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस तरह सेलिब्रेट करना है ईद को कि ना हमें तकलीफ हो ना हमारे भाइयों को तकलीफ हो। देखिए, आप 2 शख्सियात मेरे साथ, इतनी मौज़ी शख्सियात हैं जो हमारे नाज़रीन को इस कदर बेदार कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस जो नेगेटिव माहौल में इस तरह की पॉजिटिव बातें आप लोगों को बता रहे हैं और उनको बेदार कर रहे हैं। एक हिम्मत आप उनको, हौसला यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई त्योहार है, हमें त्योहार मनाना है, लेकिन सादगी के साथ त्योहार मनाना है। लोगों को परेशान नहीं करना है, इस वबा को दावत नहीं देनी है अपने घर में और ना ही दूसरों को इससे वाबस्ता करना है। डॉक्टर साहब, आप रविंद्र साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि ईद में सिवैयाँ बनती हैं, मिठास होती है, चाशनी बनती है, लेकिन मोहब्बत की इस चाशनी में अगर हम तिब्बी चीज़ों को भी शामिल कर लें अपने घर के अंदर, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और हर घर में होनी चाहिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं और हमारे नाज़रीन को क्या सलाह देंगे? आपने इतनी बढ़िया पेशकश की है कि इसके अंदर हम जो सेवैयां में जो चाशनी है उसके अंदर हम अपनी प्यार, मोहब्बत, दूसरों की केयर इत्यादि इतना डाल दें और उस अल्लाह ताला के नाम का शुक्रान इतना डाल दें कि वो एक जो भी उसको खाए वो हमेशा के लिए वो अमर हो जाए, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाए। जो हम स्पिरिचुअल वैक्सीन की बात कर रहे हैं ये उसका काम करेगी। ये जो वैक्सीन टीके लगाए जा रहे हैं ये तो टेम्परेरी हैं, ये सिर्फ इमरजेंसी के यूज के लिए है। मगर जो प्यार, मोहब्बत इस ईद के मौके के ऊपर, जो शुक्रान, जो ये खुशियां हम सब की तरफ बांटें और इकट्ठे मिलकर इसको चाहे दूरी रखते हुए, पर इसके साथ ही हमारा जो स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन है वो होगा, जो कि हमेशा के लिए होगा, जो कि परमानेंट होगा, जो कि 100% से भी ज्यादा सेफ होगा। तो इस चीज को हम सब मिलजुल के एक मुल्क में एक ऐसी नई लहर लाएं, सबके अंदर ऐसी एक सोच लाएं, चेतना लाएं कि हम सब मिलके एक दूसरे के लिए सबकी मदद करें, सब मिल बांट कर खाएं। जिसके पास कम है, कोई कमजोरी है, उसको हम जितनी मदद कर सकें, जितना हम दूसरों को मदद करेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी, उतनी हमारी सुख बढ़ेगा, उतना हमारा चैन बढ़ेगा, उतनी हमारी खुशी बढ़ेगी। और ये खुशी बनाने का इससे बड़ा ईद के मौके पे इससे बड़ा
कोई और तरीका नहीं है। और इसके साथ साथ हमारा खुद का फायदा होगा जी। तो जब हम दूसरों का भला करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा हमारा खुद का होगा। वो हमारी स्पिरिचुअल वैक्सीन का काम करेगी, हमारी एक सुरक्षा कवच, एक हमें आर्मर प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी के खिलाफ, ना कि केवल आज की कोविड बट जितनी आज की बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जा रहा है जिनको, वो भी हमें उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा मौका है, ईद का त्योहार है। हम सब मिलके एक दूसरे के साथ खुशियां मनाएं, खुशियां बांटें। खुशियां जितनी आप खुशियां बांटेंगे, जितनी खुशियां आप दूसरों को देंगे, उतनी ही खुशी बढ़ेगी, उतना ही हमारा ये जीवन का मकसद ज्यादा कामयाब प्रूव होगा। तो ये तो सब, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये तो एक इंसानियत की नजर है। तो हम इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया में। चलिए बिल्कुल तनवीर साहब, मेरे सवाल आपसे, जैसे कि तमाम यहाँ मुस्लिम तंजीमों ने अपील की है कि आपको गाइडलाइंस माननी है, और जब इस मंच से इस्लामिक इदारों की तरफ से इस तरह के ऐलान किए जाते हैं तो लोग उस पर अमल भी करते हैं। अभी जिस तरह से अकीदतमंद हम कल भी कह रहे थे कि भाई आप सेहत याब रहेंगे तो आप अगले साल ईद बहुत शानदार तरीके से मना पाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस वबा से हमें निजात मिल जाए, और जो अहकामात किए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उस पर अमल करते रहिए, तो हम एक ना एक दिन इस वबा से पार पा लेंगे और इस बीमारी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अकीदतमंदों की जानिब से जब इस तरह की कोटेशन सामने आती है कि हम सेहतयाब रहेंगे, अगले साल हम बहुत शानदार तरीके से ईद मनाएंगे, तो बहुत खुशी होती है कि वो अमल पैरा होते हुए नजर आ रहे हैं। तनवीर साहब, जैसे कि आज चांद दिखने के इम्कानात थे लेकिन चांद नजर नहीं आया। कई जगहों पर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमने अपडेट लेते रहे कि भाई चांद नजर आए तो कल ईद है या नहीं है। हम नाज़रीन को इस बात की इत्तला देते हैं, कल चांद नजर आएगा, जुमे को ईद हो जाएगी। एक तो जुमा, ऊपर से ईद का जश्न, लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। जी बेशक, डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ सही बात फरमाई है। मैं भी इसी ख्याल का हूँ कि जहाँ हम ईद को मनाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अपनी आफियत का भी को मद्देनजर रखें, दूसरे लोगों को भी, वहाँ हमें जो ज़कात का अदा करना होता है उसमें भी मेरी राय तो ये कि तमाम मुस्लिमीन को चाहिए कि ज़कात की रकम से भी ज्यादा खर्च करें गरीबों पर। इस बार मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खर्च कर दे ज़कात पर, फिर देखें इंशाल्लाह ये वबा भी टल जाएगी और खुशियाँ आएंगी। दूसरों वो मायूस लोग जिनके कारोबार बंद हो गए, उनके चेहरों की मुस्कुराहट ही असल ईद होगी। तो हमें सबको ये इस मौके पर ख्याल रखना चाहिए कि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो मैक्सिमम बैठता है वो हम निकालें, लोगों की मदद करें। और सिर्फ यही नहीं कि एक बुला के हम किसी पे एहसान कर दे, बल्कि उसे महसूस भी ना हो कि मुझे इस खूबसूरती के साथ ये इनायत कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज है, हमें इस्लाम यही दावत देता है कि हम दूसरों के काम आए, वही अच्छा बेहतर इंसान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तमाम इंसान अल्लाह का एक कुनबा है और बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के ज्यादा काम आता है। अब काम आप समझते हैं कि वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा कारआमद हो सकता है इंसान, मशवरे के जरिए भी ज्यादा कारआमद हो सकता है, माल के जरिए भी ज्यादा कारआमद हो सकता है, और वो मादीन मटीरियल हेल्प के जरिए भी ज्यादा कारआमद हो सकता है। तो हमें हर वक्त ये देखना चाहिए कि दूसरों की हम क्या खिदमत कर सकते हैं। यही महराज है इबादत की। हमें इस्लाम में यही बताया जाता है कि हम अल्लाह की तरफ बढ़ें लेकिन इंसानों से मुंह ना मोड़ें। इंसानों की खिदमत ही असल इबादत है, यही मर्ज है इबादत का। सूफिया कराम ने तो अपनी जिंदगी इसमें गुजार दी कि इंसानों की खिदमत के जरिए ही वो खुदा तक पहुंचे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने सवाल किया कि आप अल्लाह तक पहुंच गए, हमें भी कोई रास्ता बताइए। तो आपने फरमाया, भाई वैसे तो जितने इंसान है उतने ही रास्ते हैं अल्लाह तक पहुंचने के, लेकिन मैं जिस रास्ते से पहुंचा हूँ वो रास्ता है खिदमत खल्क का। तो मैं आज मुस्लिम भाइयों को ये दावत देना चाहता हूँ कि वो ज़कात के मामले में ज़कात को से भी ज्यादा निकालें और गरीबों की खिदमत करें। और आज जिनके पास मेडिसिन नहीं मेडिसिन दिला दें, जिनको कपड़े नहीं कपड़े दिला दें, जिनके पास
पेमेंट हॉस्पिटल का नहीं उनका कर दें, राशन दे दें, जिस तरह भी मुमकिन हो सके उनकी मदद करें, यही सही ईद होगी। बिल्कुल। मैं डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि चिश्ती साहब ने भी यहाँ बताया कि आप जो है लोगों को दवाइयाँ तकसीम करें, ईदी के तौर पर लोगों को इस बार दवाइयाँ आप दें जिसकी ज़रूरत है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो फराहम कराएं। आपके नज़रिए से अगर मैं मेडिकल इक्विपमेंट की बात करूं तो क्या, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था, क्या ऐसे बेसिक इक्विपमेंट होने चाहिए जो आपकी मेडिकल किट में होने चाहिए? जैसे हम घर में फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखते हैं, इस वबा के दौरान आपके पास क्या जरूरी सामान होना चाहिए हर घर के अंदर? वेल, इस दौरान में हमें पहले तो बीमारी बचाने के लिए अपनी जो सेहत है, अपने जो सेहत है, वो कहते हैं जो इंसान है वो एक शांति प्रिय आत्मा है। हर इंसान को शांति अच्छी लगती है। हम इसका अपने अंदर पालन करें, और ये हमें, जैसे अभी चिश्ती साहब भी बता रहे थे, कि जितनी हम दूसरे लोगों की खिदमत करेंगे, जितना हम अपनी ज़कात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देंगे, उससे हमारा जो शरीर का प्रोटेक्शन है, जो हमारी अपनी सेहत है, अपना जो बीमारी से बचने का जो इम्यूनिटी है, वो हमारी बढ़ती है। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के नाम में सबके साथ प्यार, मोहब्बत, सुख और खुशियां बांटें। जिसको जिस चीज़ की कमी है उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे तो हमें अपने को भी फायदा होगा और दूसरों की भी सेहत में फायदा होगा। और इसके साथ साथ, हाँ, जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, वेल, कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर वो है जो कोई दवाई इस्तेमाल ना करे जी। और मैं अपने को उन डॉक्टरों में गिनना चाहता हूँ। फिर भी अगर इस समय आपको जरूरत है तो मैं ये कहूँगा कि हम थोड़ी अपनी विटामिन सी और जिंक की गोली आती हैं, जो तो 2 गोली उसकी रोजाना लें। और हमारी जो जनरली जैसे कहते हैं कि कावा वगैरह, जिसमें कि नींबू, शहद, अदरक या काली मिर्च और मुलेठी और सिनेमॉन जिसको कहते हैं जी, उसको एक मिक्सचर बना के, उस ताज़ा मिक्सचर बना के हम दिन में कम से कम गर्म पानी में इसको 2 बार जरूर पिएं। और दिन में कम से कम 2 बार हम गर्म पानी में चाहे थोड़ा नमक डाल के गरारे करें और 5-1 मिनट तक गहरे सांस लेके भाप लें। तो इससे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो सांस की नाड़ियां हैं, वो सब साफ हो जाती हैं। और उससे जो अगर वायरस आता भी है तो वो हमारे शरीर में उसको पकड़ नहीं पाएगा और वो साथ के साथ साफ होता रहेगा। और हम सांस लेने की क्रिया में, खासकर जिसको प्राणायाम माना गया है, क्योंकि जो इंसान है वो सांस है तो मैं हूं, मेरे जीवन का सफर जो है ये सांस है। तो जितना अच्छा मेरा ये जिंदगी पहले सांस से शुरू हुई और आखिरी सांस तक ये खत्म होती है, तो ये जो मेरे जीवन का सफर है, मेरी जो जिंदगी है, ये कितनी अच्छी रहेगी, ये इसमें मेरा कितना अच्छा सांस होगा। तो हम सब मिलजुल के अपना हर समय सांस को सुधारें, सांस को अच्छा करें, सांस को स्वस्थ लें। और ये भी माना गया है कि थोड़ा उल्टा लेट के पेट के बल पेट भर के दिन में 10-1 मिनट 3-4 बार जरूर सांस लें। और इससे देखा गया है कि एकदम हमारी ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। और सबसे ज्यादा ये है कि इससे हमारा सुकून बढ़ता है, हमारा जो बॉडी माइंड बैलेंस है वो बढ़ता है। और क्योंकि आज मैं तो कहूँगा कि ये सारी बीमारी का मेन राज है जो लोगों ने हाय तौबा मचा रखी है, जो टेंशन मचा रखी है, परेशान लोग हो रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हम जानलेवा है, इससे हमारी पूरी जान घट जाती है जी। तो अल्लाह ताला का नाम लें, उसमें विश्वास रखें और
इस ताकत को सांस के माध्यम से अपने सारे शरीर में दौड़ाएं। तो जितना अच्छा हमारा सांस होगा, उतना अच्छा हमारी सेहत होगी, उतना अच्छा हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन रहेगा, उस चीज से उतना ही अच्छा हमारी जो मेंटल पावर है, मानसिक शक्ति है, वो भी उतनी शांत होगी, स्थिर होगी, स्वस्थ होगी और हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो हम अपना वेंटिलेशन है, जो अपना वेंटिलेटरी सिस्टम है, अपना जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हम उसको सुधारें। कहते हैं फौज में ये कहा गया है कि जो लोग शांति में मेहनत करते हैं उनको जंग में ज्यादा मार नहीं पड़ती है। तो इस समय जब हम सही हैं, जब हम स्वस्थ हैं, इस समय हमें इन चीजों का पालन करना और विशेषकर अपना जो वेंटिलेटरी सिस्टम, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको जितना हम अच्छा करेंगे, जितना सुधारेंगे, उतनी हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारी मन की शांति भी अच्छी होगी, हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन रहेगा और ये जो मैंने शब्द यूज किया वो एक स्पिरिचुअल वैक्सीन की तरह हमें इन सब प्रॉब्लम से बचाएगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया और उसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा, अगर इस्लाम के नजरिए से हम देखें, सब्र, पेशेंस रखना, ये आपने जिक्र किया। लेकिन लोगों में जैसे कि हम देख रहे हैं, जो माहौल हम देख रहे हैं, जब कोई अपना बीमार होता है और रिपोर्ट आती है कि कोरोना पॉजिटिव है, तो वो सब्र खो जाता है और लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा पेशेंट, हमारा अपना जो है, किसी तरीके से वो सेहतयाब हो जाए। उसी को लेकर आपने भी देखा, हमने भी देखा तमाम तस्वीरों के जरिए कि हॉस्पिटल के बाहर कितनी लोगों की लाइन है, हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में क्या घर में रहकर प्राइमरी सिचुएशन में, प्राइमरी तौर पर घर में रहकर इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है? जब ज्यादा जरूरत हो तभी डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे में लोगों को क्या सलाह? जी देखिए, ये तो आंकड़े कहते हैं कि 95% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है और हॉस्पिटल में वही लोग जाते हैं और मैं बहुत दुख से कहूंगा कि उन्हीं लोगों की मौत होती है जो लोग ज्यादा हाय तौबा मचाते हैं। तो अगर आपको अपने अल्लाह ताला पे विश्वास है तो धीरज रखिए और बल्कि अपनी इबादत को और बढ़ाइए, उसका शुक्रान और ज्यादा करिए और लोगों की मेहनत करिए और थोड़ा अपना मन को शांत रखिए, शांति रखिए, घर पे रहिए, अपनी चैन बढ़ाइए, खुराक बढ़ाइए और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी हो गई है तो डॉक्टर लोग भी आपसे यही बार बार कहते हैं कि अपने घर में आइसोलेशन कर लीजिए अपने को, ताकि दूसरों को आपसे ये इन्फेक्शन ना फैले। और अगर थोड़ा बुखार है तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि 100-101 बुखार तक अगर आप पैरासीटामोल ना लें तो अच्छा है। पैरासीटामोल सिर्फ उस हालत में ली जाए अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ या बेचैनी या दर्द बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छा तरीका हल्के बुखार को उतारने का है कि थोड़ी अपने को ठंडे कमरे में रखिए या पंखे के नीचे थोड़ी ठंडी पानी की पट्टी की कर लीजिए और बहुत अच्छा होगा जाके थोड़ा शावर में बैठ जाइए, तो आपका जो शरीर की गर्मी है वो निकल जाएगी। लंबे सांस लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, चैन रखिए, अपनी अच्छी स्वस्थ खुराक लीजिए, तो 5-7 दिनों में ये सब सिम्टम्स भी खत्म होने लग जाते हैं। और परंतु अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हाय तौबा मचाएंगे, टेंशन करेंगे, आसपास सबको परेशान करेंगे, तो आपकी ऑक्सीजन की खपत बढ़ने लगेगी, आपको ऑक्सीजन मिलेगी भी तो आपको राहत नहीं मिलेगी, आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, आपको वेंटिलेटर भी फिर शायद जा ना पाए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन हूं, मेरी हर समय यही कोशिश रहती है कि लोगों को कम से कम दवाई लेने की जरूरत पड़े। और ऐसे डॉक्टर हमें बहुत कम नजर आते हैं जो लोगों को ये सलाह देते हैं कि आपको कम से कम दवाई लेने की जरूरत पड़े। हम बहुत कम ऐसे डॉक्टरों को देखते हैं। तो ये हमारे नाज़रीन के लिए बहुत बेहतर है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे नाज़रीन को यहाँ बेदार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं चिश्ती साहब के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर तनवीर चिश्ती साहब, मैंने मेडिकल के लिहाज से
समझने की कोशिश की कि किस तरह से सब्र रखना है। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को इस्लाम की रोशनी में बताएं कि सब्र कितना अहमियत रखता है। अगर आप सब्र रखते हैं इस वबा के दौरान, आप कितनी मुश्किलों से दूर हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का इरशाद है कलाम पाक में कि अल्लाह मेरा साबिरीन, अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। सब्र के बड़े फायदे हैं। आप जदीद तहकीक और साइंस ने भी साबित कर दिया कि जो आदमी काम और जिस लेता है वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, ज्यादा बेहतर सोच सकता है। जो छोटी छोटी चीजों पर टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, वो जिंदगी में ज्यादा अच्छे काम नहीं कर पाते। उनका एनर्जी लेवल लगातार कम होता रहता है। तो इस कोविड के जमाने में हमें लोगों की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए, उनकी एब्जॉर्व नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं है इस पर बात नहीं करनी चाहिए। जो है उन जरायों को कार लाना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको फतेह पा लेंगे। इस अल्लाह के करम से ये सब हमें सबको इसमें निजात मिल जाएगी। ऐसी कोई रात नहीं हुई कि जिसको सुबह न मिली हो। इस वक्त क्योंकि ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है, हमें ये अल्लाह ने एक मौका दिया है कि हम अपने गलतियों का एहसास करके अल्लाह से तौबा तलब कर लें। और डॉक्टर साहब ने जो दुनियावी मेडिसिन बताई बड़ा ही खुश हुआ। मैं रूहानी मेडिसिन भी बताना चाहूँगा कि लोगों की खिदमत करके देखिए, एक अजीब सी आपको खुशी होती है, इटरनल खुशी, और उस खुशी का कोई कीमत नहीं हो सकती। वो अबदी खुशी होती है। वो बहुत अच्छा काम करे सोचने तो बहुत खुशी होती है। और अगर खुदा न खास से कोई गलती हो जाए तो ऊपर जल्दी ख्याल आता है, तो ये होता है कि हमने गलती की। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी, और हमें ये ख्याल करना चाहिए कि तारीखी हयात का कुछ गम नहीं मुझे, तारीखी हयात का कुछ गम नहीं मुझे, एक रोशनी सी है मेरे दिल की फजाओं में। तो अल्लाह का करम हम सबके साथ है, उसके करम से दुनिया में आए हैं इंशाअल्लाह ताला। ये भी तो साथ ही हिदायतों के मुताबिक सरकार के आज और प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। हम अपने मजहबी तौर तरीकों को भी पूरे कर सकते हैं और दुनिया की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये वक्त है कि अपने साथ दूसरों को भी शामिल करने का। तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि और जब मुझे मौका न देता है दूसरों की खिदमत करने का तो बड़ी मुसरत महसूस करता हूँ। ये मेरा आज़मों का नुस्खा है जो मैंने आपसे कर दिया कि हाँ सबको चाहिए कि हम एक दूसरे भाई की मदद करें। उसमें ये ना देखें हिंदू कौन मुसलमान कौन, उसमें ये ना देखें काला कौन गोरा कौन, उसमें ये ना देखें मालदार कौन गरीब कौन। इंसान सब बराबर हैं। कुरान यही कहता है। तो हम सब एक दूसरे के भाई हैं। हमें अल्लाह ने इसीलिए भेजा था कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के मुसीबत के वक्त पार निकालें अपनी कामों को। इसलिए नहीं भेजा था कि हम एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को नीचे दिखाएं। तो जो निगेटिव चीजें हमारे समाज में बढ़ रही हैं, हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को भी इस तरह ट्रेंड करें कि वो निगेटिव चीजों में बचे और पॉजिटिव काम, छोटे छोटे पॉजिटिव काम भी बहुत बड़े नजर आते हैं बाज़ औक़ात। बहुत खूब कहा आपने यहाँ चिश्ती साहब कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह बेहतर करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह सबके साथ है, सब अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को मामूल पर लेकर आते हैं। जो लोग अल्लाह को मानते हैं अल्लाह उनके साथ है, और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी उनके भी साथ है। लेकिन ऐसे में बहुत तरीके हैं हमारे इस्लाम के अंदर कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इस तरीके से कीजिए कि आपके दूसरे हाथ को पता ना लगे कि आपके पहले हाथ ने कितनी मदद की है किसी के। और इसी के साथ लोगों में कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा बनाने की भी बात यहाँ कही जाती है। लेकिन हम देखते हैं इस वबा के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, मुनाफा कमाने के लिए इंसानियत को भी ताक पर रख देते हैं। क्योंकि अब ईद का जश्न हम मनाने जा रहे हैं, सादगी के साथ मनाएंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, इस वबा को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ऐसे में उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मुनाफे को छोड़िए और लोगों की खिदमत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुनाफा तो यही रह जाएगा, साथ तो खिदमत ही जाएगी। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन बहुत दुख होता है कि जब
हम देखते हैं इस तरह की तस्वीरें कि जो मेडिकल आलात हैं, तिब्बी आलात हैं, उनको किन रेटों पर बेचा जा रहा है। बहुत दुख होता है इन तस्वीरों को देखकर। आप छोटी से छोटी चीज ले लीजिए डॉक्टर साहब, अगर आप फल लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो आज आलम यह है कि 3 गुने दाम पर उनको बेचा जा रहा है, जबकि इस वक्त में लोगों को फल खाने की बहुत जरूरत है खुद को सेहतयाब रखने की। तो जिम्मेदारी बनती है मुआशरे की, समाज की। बिल्कुल बिल्कुल। जो इंसान है वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जी चिश्ती साहब, मैं आऊंगी आपके पास, आपका नजरिया भी इस पे मैं रखूंगी। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे डॉक्टर तनवीर चिश्ती साहब का इस प्रोग्राम में साथ मिला। मैं उनसे, उनके ख्यालों से भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मेरी उर्दू कुछ कमज़ोर है, तो इसलिए मगर मुझे बहुत इस भाषा से बहुत प्रेम है। इसके जो शब्द हैं मैं उनको बार बार लिख रहा हूँ ताकि आने वाले समय में मुझको उनकी इस्तेमाल कर सकूँ। इतनी अच्छी ये रसदार, इतनी प्रेम पूर्वक ये भाषा है। और चिश्ती साहब के ख्याल देख के मेरा दिल खुश हो रहा है कि मेरी भी हिम्मत बढ़ रही है, मेरी अपनी स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन लग रही है। और जरूर जो सब लोग हमारी बातें सुन रहे हैं और इसको अपनी लाइफ में इसको ढालेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। हर किसी को चाहिए कि हम इस चीज़ को सबको सिखाएं, सबको मिलजुल के आगे बढ़ें, और ताकि हम अपनी इकाई में ही नहीं, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में और सारे देश को मिल के आगे लेके चलें। ये हमारा मकसद होना चाहिए। और ये जो हाय तौबा और ये जो बेईमानी और ये सब आप करेंगे, ये आपके कर्म ही आपको लेके डूबेंगे। और उसी की वजह से जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो हम उसका जो बेनिफिट है हम खुद को देते हैं, पर जब कोई चीज खराब होने लगती है तो हम ऊपर वाले को दोष देना शुरू कर देते हैं जी। मगर ऊपर वाला हमारे लिए कभी खराब नहीं करेगा, वो तो हमारे लिए हर वक्त मौजूद है। उसको हमारी जरूरतें हमसे ज्यादा मालूम है, सिर्फ कमी है कि हम अपने को उसको समर्पित करें जी। कि वो जो भी करेगा हमारे सुख के लिए, हमारे भले के लिए करेगा। और अगर हम गलत करेंगे तो हमें जरूर उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेके इंसानियत के दौर से ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, ये इंसान की बनाई हुई है, ये कोई बाहर से नहीं आई। कहते हैं जितने जर्म्स हैं, ये तो साइंस ने माना है कि ये सब हम आपस में मिलजुल के एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हमारा जो जिस्म है, हमारी जो सेहत है, वो हमारे आसपास के और हमारे शरीर के अंदर हम जो कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, वही हमें ये सेहत देते हैं। आप और जो कीटाणु हैं, ये हमारी सेहत के लिए बने हैं, हमारे सुख के लिए बने हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बने हैं। तो परंतु जब हम इस चीज को गड़बड़ कर देते हैं, और आजकल के जमाने में विशेषकर खासकर देखिए, जो इंसान है ये एक बहुत सटल ताकत है। जो रूह है, इसको कोई मेडिकल इक्विपमेंट इसको कोई भाप नहीं सकता, कोई नाप नहीं सकता जी। और पर जो हमारे एनवायरनमेंट में आज ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कहर मच रहा है, ये इसको डिस्टर्ब करता है। इससे हमारे एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ संतुलन बिगड़ जाता है, और वही जो कीटाणु हमारे साथ मिलजुल के रहने वाले थे, उन्हीं के साथ हमारी तालमेल या हमारी सुर बिगड़ जाती है, और वो हमें, हमारी सेहत को नुकसान करने लगते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आजकल के जितने इंस्ट्रूमेंट, उपकरण हैं, इनको हम अपनी जरूरत के अनुसार कम से कम यूज करें और इनसे थोड़ी दूरी रखें। ये मेरी सब लोगों से इस ईद के मुकाम पे मेरी सबसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने वातावरण को
जितना अच्छा हमारा वातावरण होगा, जितनी हमारी प्राकृतिक अच्छी होगी, जितने हमारे आसपास पेड़ पौधे होंगे, उतनी हमारी सेहत अच्छी होगी। और उसके साथ हम अपनी नेचर के साथ मिलकर रहें। इंसान बिल्कुल। 5 तत्वों का बना है, इन तत्वों को स्वस्थ करें। और ये प्रकृति, इसके लिए कोई दवाई नहीं आपको दे सकती जो आपको नेचर दे सकती है। तो नेचर में जरूर रोज थोड़ा टाइम बिताएं और जी। इबादत करें। सबसे बड़ी जो 5 समय दिन में नमाज पढ़ने की जो प्रथा है, ठीक मैं है सब लोगों को कहता हूँ डॉक्टर साहब, कि एक छोटे से कितनी ब्रेक के लिए साइंटिफिक। मुझे रुकना पड़ रहा है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगी तो चिश्ती साहब के पास जाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि एक नजरिया दूसरे इंसान को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है अगर आप अपना नजरिया पॉजिटिव रखते हैं तो। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने डॉक्टर रविंद्र के तुली साहब को सुना, उन्होंने आपको सुना, टीवी पर आपसे बात की, आपसे उनको मोहब्बत हो गई। देखिए, ना वो आपसे मिले हैं, ना इससे पहले शायद आपसे बात की होगी, लेकिन फिर भी वो आपसे मोहब्बत कर बैठे। तो इंसान का अखलाक सबसे बड़ा उसका किरदार अदा करता है कि आपका अखलाक कैसा है, आपका जो नेचर है वो कैसा है। शायद चिश्ती साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगा शायद राब्ता हमारा टूट गया उनसे, लेकिन मैं फिर से उन्हीं से सवाल करूंगी, डॉक्टर चिश्ती साहब से। चिश्ती साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आपका अखलाक आपका किरदार तय करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, और यही वक्त है जमहूरियत में, मुआशरे में आप अपने अखलाक से दूसरों को कायल करें। इस बार ईद पर इस तरीके से ईद को सेलिब्रेट करें कि एक नज़ीर पेश हो। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कायनात में सबसे अच्छा इंसान वो है जो खुश अखलाक है। तो पूरी कायनात में अगर कहीं ब्यूटी है तो वो अखलाक में है। ये तो हर यानी मर्द और जन के लिए जरूरी है। अखलाक तो ये समझिए कि जुज़्व ला यनफिक है। अगर कोई शख्स इंसान कहलाने का हकदार है तो तभी है जब उनका अखलाक का हामिल हो। रही बात आज के कंटेक्स्ट में, तो आज ईमानदारी की बात ये है कि हम बुराइयों की तरफ बड़ी तवज्जो कर रहे हैं। बड़ी बेहुरमती हो रही है लाशों की, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, और वैन वाले ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कारों वाले ज्यादा ले रहे हैं। मैं उन सबको मशवरा देना चाहता हूँ कि अल्लाह की रजा से है जिंदगी, खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है। ये मौका तो पर ये होना चाहिए था कि अपनी जेब से खर्च कर देते, वो ये कंसेशन का ऐलान कर देते। तो ऐसे मौके पर काला बाजारी करना, बदतमीजी करना, इंसानों को सताना, वो कहीं भी जाएंगे दीन और दुनिया में उन्हें पनाह नहीं मिलेगी। वो ही अच्छे लोग हैं जिस मौके पर ऑक्सीजन का लंगर लगा रहे हैं, खाने का लंगर लगा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों की पुरसे के लिए जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, डेड बॉडीज उठाने मदद कर रहे हैं, यानी मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। मैं उन सबको दुआ देता हूँ, अल्लाह से ये कहता हूँ कि जो इंसानों के काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनको अल्लाह दीन और दुनिया दोनों जहानों की दौलत सरफराज फरमा। और जो लोग इस तरह बदतमीजियां कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उन्हें कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि वो भी समझ जाए। मैं उनका भी नुकसान नहीं चाहता, लेकिन हमें सभी को इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है जी। और हमें बुराइयों से निकलने का ये रास्ता है। शायद कोविड भी इसीलिए आया है कि आज हम सुधर जाएं, अपनी बुराइयों को तर्क कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये कोविड जरूर जाएगा, लेकिन इसमें पीस की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, अच्छी चीजों को शेयर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी खिदमत इस जमाने में वो कार सेवा है या पैसे की सेवा है। तो जो लोग अच्छे हैं कर रहे हैं, मैं बहुत लोगों को, एक आध का क्या नाम लूं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। बड़ा उधर जब मैं देखता हूँ बड़ा भी खुश होता है कि आज भूल गए कि हम हिंदू है मुसलमान है, सिर्फ हम इंसान देख रहे हैं, उसकी मदद करते हैं। हम भूल गए कौन छोटा है कौन बड़ा, हम सबकी मदद कर रहे हैं। तो यही माहौल हमें इख्तियार करना चाहिए, बनाना चाहिए। अल्लाह ने हमें इसीलिए भेजा था कि तू बराए वसल करदा नामदी, मैं बराए फसल करदा नामदी, यानी इंसान की अल्लाह ने मेल जोल के लिए भेजा था, न कि इंसान को इंसान से जुदा करने के लिए। तो मैं बहुत ही इस बात पर अपनी गुफ्तगू पूरा करना चाहूंगा कि हमारे अल्लाह ताला पूरी कायनात को निजात दे, हमारे मुल्क को दे, और हमारे मुल्क एक
बच्चे को न सिर्फ इस बीमारी से निजात दे बल्कि उम्दा सेहत भी अता फरमाए, हमें इस लायक बनाए कि हम लोगों की खिदमत कर सकें और अल्लाह के हुजूर में हम सुरखरू होकर हाजिर हो सकें। ये मेरी तरफ से दुआ है। और इसलिए कहा भी जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब, मुश्किल वक्त में जहां डॉक्टर अपना घर बार छोड़कर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट जो कोविड पेशेंट हैं उनकी खिदमत में दिन रात लगे हुए हैं, साथ ही साथ आप ऐसे लोगों से भी अपील करना चाहेंगे आम आवाम से कि जितना डर लोगों ने कोविड को लेकर अपने अंदर बैठा रखा है, हालांकि डरना बहुत लाजमी है इस वक्त क्योंकि ये वबा ही ऐसी, ये बीमारी ऐसी है, लेकिन मुश्किल हाल में किसी का साथ देने से पीछे ना हटे, किस तरीके से उसकी मदद की जा सकती है, जरा हमारे नाज़रीन पर इस पर रोशनी डालें आप। नहीं, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर भाई, नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स और उसके साथ साथ जो दूसरे सहयोगी हैं, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस के कर्मी हैं, तो इन सब को हमें दाद देनी होगी। इन सब लोगों ने देखिए अनथक होकर पिछले 14-15 महीने से लगातार ड्यूटियां कर रहे हैं और कई सैकड़ों डॉक्टर्स और नर्सेज इत्यादि जानते हुए कि वो एक अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने एक फौजियों जैसा ये दिखाया है। एक जंग जो होता है वो तो थोड़े दिन ही लड़ता है, पर ये लोगों ने आज 400 दिन से ऊपर हो गए और अपनी हिम्मत न हारे और दिन रात अपने पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। और इस दौरान कई सैकड़ों डॉक्टर्स और नर्सेज इत्यादि ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। तो इन लोगों को तो बिल्कुल शहीदों का, देश को, मुल्क को, इन लोगों को एक शहीदों का पदवी देनी चाहिए कि जानते हुए उन्होंने अनथक होकर अपने घर वालों से दूर रह के इतने महीनों तक लगातार लोगों की केयर में कमी नहीं आने दी है। तो इसके लिए पूरा देश इनके लिए बहुत आभारी होगा। बेशक इन लोगों की हौसला अफजाई करनी है और इन लोगों का भी हमें ख्याल रखना है कि हमें खुद से इतना प्रिकॉशन लेना है कि ये नौबत ना आए कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े। इसलिए अपनी हिफाजत करें ताकि ये लोग भी हिफाजत के साथ रह सके। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं तमाम नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी कि कोरोना बहरान के बीच में आप ईद का जश्न ज़रूर मनाएं और लेकिन एहतियात के साथ। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं तमाम रियासतों की तरफ से भी और मुस्लिम तंजीमों ने भी जो अपील की है लोगों से, उस पर आप गौर करें, उस पर अमल करें। इसके साथ साथ नौजवानों से ख़ास अपील कि नौजवानों को बहुत खुशी होती है त्योहार की, बच्चों को बहुत खुशी होती है, लेकिन इस खुशी को गम में, रंज में ना बदलें, एहतियात बरतें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, आदाब।